जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। एवरेज का है, आज है पार्ट 3, तीसरा जो है भाग हम देख रहे हैं, तीसरा पार्ट देख रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं और जिसने दोनों पार्टों को नहीं देखा है इसके एवरेज के, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और रूल्स कराए थे, कुछ फॉर्मूला सूत्र कराए थे, नियम कराए थे हमने। 1-2 नियम रह गए हैं, वो आज हम देख लेंगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टॉपिक जो था वो जो है हमने बेसिक करा दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया, रूल्स लिखवा दिए हैं, फॉर्मूला लिखवा दिए हैं सारे। अब हम क्वेश्चन लगा लगा के देखेंगे विद एग्जाम्पल। मैंने फॉर्मूला कराए थे। जिसने उन दोनों पार्टों को नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। जो लोग हमसे नए जुड़े हुए उन्हें मैं बता दूँ, मैं एक टीचर हूँ और यूट्यूब पर आकर एक सोशल हेल्प कर रहा हूँ बच्चों की। 1st to 10th से लेके 1 से 10 तक की क्लास के बच्चों के लिए, 1st to 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। पहले बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहे हैं। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक की, उसकी डेफिनेशन, उनके अदर नेम, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल क्लासेस हैं। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कुछ भी परेशानी आपको नहीं होगी। क्योंकि मैथ में सिर्फ नाम अलग होता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज और हिंदी में बोलते हैं औसत। तो बेसिक टू एडवांस है। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर फॉर्मूला वगैरह है तो वो, फिर एनसीईआरटी बुक 1st to 10th क्लास की जो भी है, फिर साइड बुक्स, एंड देन एडवांस लेवल पे कंपटीशन का मैथ किसी भी टॉपिक का हम करते हैं। तो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट होता है और एडवांस लेवल तक टॉपिक जो है जाता है। तीसरा पार्ट है, 1-2 पार्ट और लगेगा। एवरेज का जो है पार्ट बिल्कुल जो है फिनिश हो जाएगा। आपका ये टॉपिक है, कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। जो क्लास के बच्चे हैं क्लास के भी आप आराम से समझ पाएंगे और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी आराम से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और उन लोगों तक इन वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाएँ जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो आज है पार्ट 3। नियम हम देख चुके हैं, बहुत सारे फॉर्मूले देखे, एवरेज का फॉर्मूला देखा, औसत निकालने का फॉर्मूला देखा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बहुत सारे नियम पढ़े, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के नियम पढ़े, किस तरह से उसका औसत निकालते हैं। देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ। फर्स्ट नेचुरल नंबर, मान लो आपसे पहले 50 नेचुरल नंबर पूछ लें, पहले 50 नेचुरल नंबर के 1 से लेकर 50 तक की औसत निकालिए तो बहुत टिप पड़ जाएगा आपको। पहले प्लस करेंगे, सबका जोड़ निकालेंगे, तब औसत निकाल पाएंगे। इसके फॉर्मूले कराए मैंने नेचुरल नंबर्स के। फिर इस तरह से स्क्वायर होते हैं, इसका औसत निकालना सिखाया मैंने, अनगिनत तक, कहीं से भी पूछ ले आपसे। फिर घन वाले मैंने बताया आपको, जो क्यूब वाली घन वाली संख्या होती हैं उनका जो है हम किस तरह से निकालते हैं। फिर इसी तरह से फिर हमने इवन नंबर्स का बताया, यानी कि सम संख्याओं का बताया कि किस तरह से हम जो है औसत निकालेंगे अनलिमिटेड। फिर मैंने विषम संख्याओं का बताया कि विषम संख्याओं का जो है हम किस तरह से औसत निकालेंगे। ये सारी चीज़ हम बता चुके हैं आपको और इसके बहुत सारे रूल्स और नियम और फॉर्मूलास हम लिखवा चुके हैं। और सम और एवरेज दोनों हमने एक साथ देखे थे। सम कैसे निकालते हैं, इनके टोटल कैसे निकालते हैं, और साथ कैसे एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, ये दोनों ही टॉपिक हमने एक साथ पढ़े थे। आज पार्ट 3 है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, उन फार्मूला को दोबारा से जो है एक रिवाइज करेंगे। 1-2 रूल और रह गया है, या तो इस पार्ट में देख लेंगे या फिर अगले पार्ट में उन क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और उसके साथ ही वो 2-3 फार्मूलाज हैं, 2-3 नियम हैं, उनको हम करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैथ क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश कीजिए अर्न करने की, नॉलेज को अपने अंदर जो है प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा अब आप जो अभ्यास करेंगे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको मैथ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, एवरेज, औसत, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक। जिसने 2 पार्ट नहीं देखे प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके सारे टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक है, बेसिक टू एडवांस 1st to 10th क्लास का। और आपको सारी वीडियोस पहले की हुई और इसके पहले की हुई दोनों वीडियो सारी आपको मिल जाएंगी। आप आराम से बेसिक कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट है वो ये है, 1st to 10th तक का पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ ख़त्म कराएंगे जो कॉम्पिटिशन और 1st to 10th क्लास में सेम रहती हैं। 1st to 10th तक का जहाँ भी कंपटीशन का मैथ आता होगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरी सारी वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुँचाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, एवरेज का। तो एवरेज, औसत, ये मैंने लिख दिए कुछ क्वेश्चन और आगे देखेंगे। पहले इन्हें देखते हैं बेसिक कंसेप्ट को। क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको फाइंड करना है। चलिए पढ़ते जाएंगे और फाइंड करते जाएंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए क्लासेस होंगी। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी बताता जाऊँगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 10, 5, 20, 25 और 100, 10, 5, 20, 25 एंड 100 फाइंड एवरेज। यानी कि एवरेज माने होता है औसत। सब समझाता हुआ चलूँगा और आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। एवरेज यानी होता है औसत। तो औसत का जो है एवरेज का फॉर्मूला क्या था, देखिए
एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एवरेज इक्वल टू औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, जो औसत होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर इन सब का जोड़ना, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटीज बोल सकते हैं। देखिए सम ऑफ क्वांटिटीज बताया था, नंबर ऑफ क्वांटिटीज बताया था, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आंकड़ों का योगफल, सम ऑफ क्वांटिटीज लिख सकते हैं, सम ऑफ टर्म्स लिख सकते हैं। ये तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी थी आपको, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे हम आंकड़ों की संख्या ही बोलते हैं, इसे आंकड़ों का योगफल भी बोलते हैं। औसत बराबर जो है बहुत सारी चीज़ बताई थी, इसे योग यानी कि इन सब का तो योग हो जाएगा ऊपर, और नीचे जो कितनी संख्या दी रखी है वो आ जाएगा। जो दूसरे पार्ट में मैंने आपको लिखवा चुका हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। और हिंदी में अगर लिखें तो इस तरह से भी लिखते हैं, युग्मों की संख्या, युग्म दे रखे हैं आपको, युग्मों की संख्या, या फिर आंकड़ों की संख्या भी लिख सकते हैं, आंकड़े भी बोलते हैं, युग्म भी बोलते हैं, कहीं प्रेक्षणों भी बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं, युग्म भी बोलते हैं, प्रेक्षणों भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो बस मेन चीज़ आप याद रखिए, एवरेज का ये फॉर्मूला होता है वो ये है कि इन सबको हम जोड़ देंगे और जितनी संख्या दे रखी है उसमें से उसे भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, सम क्या दे रखा था, 10, 5, 20, 25, इन सबको हम कर देंगे प्लस, 10, 5, 20, 25, 10, 5, 20, 25 प्लस 100, इन सबको क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। और अपॉन संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट है, 5 संख्या है, युग्मों की संख्या कितनी है, 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 हैं, दी हुई गिवन नंबर्स कितने हैं, 5 हैं। तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सब का टोटल निकाल देंगे हम। टोटल करिए जरा कितना होगा, ऊपर सम करिए, जोड़िए जरा, 10 और 5 15, 15 और 20 35, 35 और 25 कितने हो गए, 35 और 25 हो गए 60, 60 और प्लस 100, 160 अपॉन 5। अब 5 से इसे डिवाइड करिए, देखिए कितनी बार जाएगा ये, 5 3 जा 15, बचा कितना 1, 5 2 जा 10, तो ये 32 टाइम्स जो है चला गया, और ये इसका क्या आ गया, एवरेज आ गया, औसत आ गया, इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 32। जब 5 का आप जो भाग देंगे 160 में, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास, एचसीएफ, एलसीएम, लासा मासा, ये सब कुछ करा चुका हूँ। इसीलिए एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले बेसिक खत्म कराते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसमें बिल्कुल नहीं आता है वहाँ से लेके एडवांस लेवल तक हर टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। तो इसे देखेंगे 5 3 15, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और तैयारी करते रहें अपनी। 5 2 जा 10, जो डिवाइड भी मैंने सिखाए हैं बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक, सब तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो इसका पहले वाले का जो आंसर आ गया वो आ गया 32। देखिए जगह नहीं है तो आप यहीं इसे उतार लीजिएगा, यहीं इसका जो आंसर आ गया वो 32 आ गया, मैं साइड में लिख के दे रहा हूँ फिर भी। तो इसका ये औसत निकल के आया वो आया 32। देखिए दोनों पार्ट्स का रिवाइज भी होता चला जाएगा, फॉर्मूला भी आपको याद होते चले जाएंगे जिसने पहले 2 वीडियोस नहीं देखी हैं। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा पहले 2 वीडियोस आप जरूर देख लें ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। विद एग्जांपल मैंने सारे फॉर्मूले बताएं, सारे नियम बताएं, डेफिनेशन बताई हैं, एवरेज होता क्या है ये बताया है। तो एवरेज निकाला हमने, एवरेज का मतलब होता है दी हुई संख्याओं को किसी एक संख्या में बताना कि इसका एवरेज क्या आएगा। तो सारी दी हुई संख्याओं के आंकड़ों को जब हमने निकाला तो हमें एक संख्या मिल गई कि ये इसका एवरेज है। 10 5 20 25 100 ये दे रखे थे, अपॉन 5 किया तो 160 में से 160 के 5 से डिवाइड करने पर एवरेज आ गया 32। तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 के प्रथम 11 गुणज का औसत, यानी कि 3 के प्रथम 11 गुणज का औसत। अब गुणज समझिए, गुणज माने क्या होता है बाकी सब समझ रहे होगे। प्रथम माने फर्स्ट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ इस सेकंड वाले क्वेश्चन का मतलब ये हुआ फर्स्ट 11 मल्टीपल्स पूछे जा रहे हैं, पहले 11 मल्टीपल्स पूछे जा रहे हैं आपसे, किसके, मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स होता क्या है मैंने आपको बताया था, जिस भी संख्या का मल्टीपल्स आपसे पूछे, गुणज पूछा जाए तो वही टेबल आप जब तक पढ़िए जब तक वो दे रखा है। यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 और 3 11 जा 33। तो ये 3 के पहले 11 मल्टीपल्स हैं,
3 के प्रथम 11 गुणज हैं, पहले 11 गुणज हैं किसके? 3 के। ऐसे 6 के पूछ सकता है, 7 के पूछ सकता है, ये मैंने बताया था। अब इसका औसत बताना है। औसत का मतलब जो है इन सबको प्लस करो अपॉन कितनी संख्या है? 11 संख्याएं, 11 है, उससे उसका डिवाइड कर दो। तो सब अब जब चीज़ बढ़ती चली जाएंगी तो प्लस करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 जो 45, ऐसे प्लस करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा। मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी कि अगर संख्याओं के बीच की जो डिफरेंस है, अंतर है, समान है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, ऐसे इसमें अंतर 3 का है, यानी कि डिफरेंस अगर सीरीज़ में अगर जो है सेम है, क्या है? सेम है। अंतर क्या है? समान है। अंतर अगर आपको समान दिख रहा है, अगर अंतर जो है समान दिख रहा है, डिफरेंस सेम दिख रहा है, मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को लेके चल रहा हूँ बच्चों को, आप दिक्कत ना लें बिल्कुल भी। अगर अंतर जो है दी हुई संख्याओं में समान है, सीरीज़ में, गिवन सीरीज़ में जो है डिफरेंस समान है, एक जैसा है, अंतर से सेम है, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, जो पहला नंबर है और प्लस लास्ट नंबर है, पहला नंबर और लास्ट नंबर अपॉन 2। तो थोड़ा टफ आ जाएगा, इसलिए इसे इस तरह से हम निकाल लेते हैं। पहला नंबर यहाँ क्या था? 3, और लास्ट नंबर क्या था यहाँ? 33। तो 3 ये गया प्लस 33 ये गया, अपॉन करेंगे 2, तो 33 प्लस 3 देखेंगे 36 अपॉन 2, और 2 से 36 जाएगा 18 टाइम्स, तो 18 जो आ गया हमारा क्या आ गया? एवरेज निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? औसत निकल के आ गया आपके सामने। तो ये मैंने कराने का तरीका था, जो बुक में कॉपी में कर रहे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो इस तरह से उतार सकते हैं आराम से कि फर्स्ट 11 मल्टीपल्स दिखाएंगे 3 के, दिखा दिया, फिर उसका दिखाएंगे कि सेम डिफरेंस था, वो भी दिखा दिया हमने। डिफरेंस आर सेम इन द गिवन सीरीज़, दी हुई संख्याओं में जो है समान अंतर है। फिर एवरेज दिखेंगे, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, यानी फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। पहली संख्या क्या थी, लास्ट संख्या क्या थी, उठा लेंगे और कर देंगे। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्हें बता दूं, मान लीजिए आपसे ऐसे पूछा जाए कि 7 के प्रथम 9 गुणज बताइए, 9 मल्टीपल्स बताइए, इस तरह से पूछा जाए, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था। 3 के 11 मल्टीपल्स पूछे थे तो बहुत आसान था, बड़ी आसानी से आप कर लेते। 3 के 11 मल्टीपल पूछे तो पहली संख्या हो गई 3 और लास्ट वाली संख्या हो गई 33। 3 11 या 33, 11 33, दोनों को जोड़ देते, अपन 2 कर देते। दो ही संख्या उठाते हैं, पहली और लास्ट, तो इसीलिए 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। जाके 36 अपॉन 2, 18 आंसर आ जाता। 18 क्या आ जाता? आंसर आ जाता। ऐसी 7 के प्रथम 9 गुणज बताइए। अगर आपसे पूछा जाए 7 के 7 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स बताइए और उसका औसत बताइए, ठीक है जी, तो आपको कुछ में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको पता है पहली संख्या 7 होगी और दूसरी संख्या क्या हो जाए, और जो लास्ट वाली जो डिजिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 7 9 या 63, ये हो गया। और 2 संख्याएँ इसलिए अपॉन 2, इसको कर दीजिए प्लस 63 में जब 77 को प्लस आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70 अपॉन 2, और 2 से ये गया 35 टाइम्स, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 35। तो आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रथम 11 गुणज का औसत, जब ऐसा आपको दिखाई दे कि नंबर जो हैं एक दूसरे का जो अंतर है उसमें समान है, एक जैसा है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आपस में जोड़ देते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला था मल्टीपल्स वाला। मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा, मल्टीपल्स वाले में, और सीरीज अगर समान चल रही हो, अंतर समान चल रहा हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए फर्स्ट, इसको समझिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट फर्स्ट 50 प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर्स होती हैं। कौन सी होती हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसका क्या बताना है? एवरेज बताना है। क्या बताना है जी? एवरेज बताना है, ठीक है, बता देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाते हुए चल रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर आप डायरेक्ट करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन को हम देखेंगे। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो 1 से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से 50 तक हमें लेके जानी है। कहाँ तक लेके जानी है? 50 तक। और सबको जोड़ने के बाद इन सब का एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है?
कि 50 तक सबको जोड़ लो और फिर जो है डिवाइड कर दो किससे, 50 संख्या दे रखी थी 50 से, जो आंसर आएगा वो आपका एवरेज निकल आएगा। तो इस तरह से जोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 और 5 फिर 5 15 15 में फिर 6 प्लस करो, तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसका मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, जब नेचुरल नंबर्स का प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपसे पूछे, पहले 50 पूछे, पहले 100 पूछे, कितनी भी संख्याएं आपसे पूछी जाए, प्राकृतिक संख्या कितनी पूछी जाए, पहली 10 पूछी जाए, पहली 5 पूछी जाए, तो इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला मैंने लिखाया था, एवरेज का और सम का दोनों का ही बताया था। एवरेज पूछा गया तो एवरेज देखेंगे, एवरेज का फॉर्मूला था n+1/2, और n किसे मान लेते हैं, जितनी संख्याएं दे रखी हैं, 50 पूछी हैं तो 50 हमारा क्या हो गया, n हो गया, तो 50 हमारा क्या हो गया, n हो गया, ठीक है जी। 50 + 1/2, 51/2, आंसर कितना आ जाएगा इसका, इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो 25.5, 25 दूनी 50 और आधा आधा हो रह गया, तो इसके आगे इसका एवरेज निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, इसका एवरेज निकल के आ गया। ये था फॉर्मूला, और इसी के साथ मैंने एक आपको सम का भी फॉर्मूला बताया था, यानी कि योग का। अगर इनके आपको योग निकालने हैं, प्रथम 50 संख्याओं का, प्रथम 10 संख्याओं का, कितनी भी संख्या पूछे, पहली फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20 नंबर, 100 1000 कितनी भी पूछी जाए, तो इसका मैंने सम भी बताया था। अगर इसका योग पूछे, इन सबका टोटल कितना होगा, खाली टोटल पूछे तो क्या होगा, तो फॉर्मूला यही था n+1/2, बस इसमें n ऑन लग जाएगा, बहुत सिंपल था फॉर्मूला था। और n हमें पता है क्या है, 50, ठीक है, 50 है, 50 + 1/2 50, और इसे सॉल्व करेंगे 51/2, इसे ओपन कर लेंगे ज़रा, तो 51/5 जो हो गया, और 2 से ये चला गया 25 टाइम्स, और 25 का जब आप 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 2 से 50 गया 25 बार, यहाँ रह गया 25, 25 यहाँ रह गया, यहाँ रह गया 51, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो इसका जो आंसर आएगा 1275। ये जो निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, सम निकल के आ गया, योग निकल के आ गया। दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अगर पहली 50 संख्याओं का, पहली 50 नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो फॉर्मूला ये है, सम पूछे तो ये है, 50 का पूछे, 30 का पूछे, 40 का पूछे, किसी का भी पूछे, आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। बड़ी आसानी से आपको आराम से जो कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैं रिवीजन कराते हुए चल रहा हूँ दोनों का, दोनों वीडियोस का जो करा दी हैं, और आगे 2-3 पार्ट और आएंगे, आराम से एवरेज को हम ख़त्म करेंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स के पास, हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कोचिंग के लिए, ट्यूशन्स के लिए। तो मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है, मैं एक टीचर हूँ, यूट्यूब पर आके आपको जो है नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जितना लेना चाहें लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। तो एवरेज आपको दिख गया होगा कैसे निकालेंगे, और सम भी इसका दिख गया होगा। मैं दोनों कंसेप्ट एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन पूछा है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। महाकाली प्राकृतिक संख्या थी या प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत, इसे समझिए। देखिए नेचुरल नंबर्स को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसे समझ लीजिए इस कंसेप्ट को, फिर मैं आपको सवाल कराऊंगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, इस चीज़ को समझ लीजिए। नंबर सिस्टम जब हम शुरू कराएंगे ना, तो सारे कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएंगे। नेचुरल नंबर्स को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से शुरू होने वाली संख्या, काउंटिंग जो हम अपनी रेगुलर गिनती में शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट तक, ये हो गई आपकी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। अच्छा जी, इसी में इवन नंबर्स आ जाते हैं। कौन से नंबर आ जाते हैं, कौन से नंबर आ जाते हैं, इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्या जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, भाग हो जाए, जिनका 2 से जो 2 से कट जाए, 2 से भाग हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। कौन सी संख्या ऐसी होती हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, एंड सो ऑन, जो 2 से कट जाएं, ये सम संख्या थी। फिर साथ के साथ हमने इवन नंबर्स बताए आपको, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, विषम संख्या। ये सारे फॉर्मूले इसमें आ रहे हैं एवरेज में, इसलिए मैं कराता हुआ चल रहा हूँ आपको। विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है, ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड, 2 से भाग ना हो, जैसे कि 1 3 5 7, ठीक है,
9 एंड सो ऑन, इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 वो हो गए सम संख्या, इसी में से 1 3 5 7 ये हो गए कौन से हो गए, विषम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से पूछे गए हैं, यहाँ से प्राकृतिक अभाज्य संख्या। प्राकृतिक तो ये भी हैं, ये भी हैं, नेचर नंबर्स में से सब बन रहे हैं। ऐसी प्राकृतिक अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई, अभाज्य के बारे में समझ लीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, जो कि मैं एचसीएफ एलसीएम में करा चुका हूँ। और एचसीएफ एलसीएम इन्हीं नंबर से होता है, फैक्टर्स निकालने के, जब हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो इन्हीं नंबर से होता है। वो नंबर जो एक से कटते हैं और खुद से कटते हैं, इटसेल्फ, या तो एक से कटेंगे या फिर खुद से कटेंगे, और किसी से नहीं कटेंगे। इनका सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद। जैसे कि 2 हो गया, 2 एक से कटता है, खुद से कटता है। 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया। अब आप ये मत करिए ऑड की तरह थे, ऑड में 9 आ रहा है, ठीक है, उसके फैक्टर्स होते हैं, इसमें 9 नहीं है। ठीक है, उसके बाद 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया। वो नंबर जो खुद से कटे हैं या फिर किससे कटेंगे, 1 से कटेंगे, खुद से कटेंगे, 29 31, इस तरह से एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो ये है आपकी अभाज्य संख्या। क्या है आपकी अभाज्य संख्या। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहली 9 अभाज्य संख्या निकाल लीजिए, पहली 9 निकाल लेंगे। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको लिखे रहने दे रहा हूँ। देखिए अभाज्य संख्या यहाँ लिखी हुई है, कह रहा है फर्स्ट 9 प्राइम, इसे बोलेंगे प्राइम नेचुरल नंबर्स, प्राइम नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहली 9 फर्स्ट 9 प्राइम नेचुरल नंबर्स एवरेज, पहली 9 प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, पहली 9 कौन सी होंगी जरा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये फर्स्ट 9 जो है क्या हो गई हमारे पास अभाज्य संख्या हो गई, प्राइम नंबर्स हो गए। तो इनका क्या करेंगे, औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एवरेज का इसमें सिंपल फॉर्मूला चलेगा, यानी कि इन सब का टोटल 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, ये पहली 9 अभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन क्या आ जाएगा, संख्या जितनी है यानी कि 9, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटीज, आंकड़ों का योगफल, युग्मों का योगफल, और अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि आंकड़ों का, यानी कि आंकड़ों की संख्या युग्मों की संख्या, औसत बराबर। जब आप इसका प्लस करेंगे, टोटल करेंगे 2 और 3 5 और 5, जब 5 10 और 7 17 17 और 11 इस तरह से करते हुए चले जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 100 आएगा। 100 में हम करेंगे 9 का डिवाइड, और 9 के डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जरा करके देखिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसका आंसर, वैसे इसका आंसर डायरेक्ट ये आ जाएगा 11 1/9। फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 9 से 100 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, ये बचा 1 और ये 0 उतार आया, फिर हमने उतारा 9 1 जा 9, ये बचा 10, ये बचा 1। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन हमेशा इधर आता है, जो भागफल होता है इधर आता है, जो जिससे कर रहे थे डिवाइडर वो नीचे आएगा और रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है। तो ये इसका आंसर आ गया ये। तो पहली 9 अभाज्य संख्याओं का जो औसत होगा वो ये आ जाएगा। फर्स्ट 9 प्राइम नेचुरल नंबर्स जो होंगे, प्राइम नेचुरल नंबर जो होंगे, उसका एवरेज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी। संख्याओं का ध्यान रखें, बेसिक कंसेप्ट है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आराम से आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी टॉपिक करें उसके बारे में आपको संपूर्ण पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है, चाहे वो उसकी डेफिनेशन हो, चाहे उसके अदर नेम हो, हिंदी इंग्लिश में दोनों में होनी चाहिए, और उसके क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, उसके जो है उसके अंदर का कंसेप्ट क्या है, किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस तरह से बनते हैं, वो सारा आपको पता होना चाहिए, ताकि एडवांस लेवल पे अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर आपकी जड़ मजबूत है तो आप आराम से उसको आराम से ट्रिक लगा सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बस आप शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने अंदर इस तरह से इसको ले लीजिए, पढ़ लीजिए कि आपको दोबारा जो ज़िंदगी में इसे जो है पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। 5th देखते हैं, और क्या कह रहा है, 16 13 15 11 x 8 और 7, ये कुछ संख्या दे रखी हैं और उसका औसत हमें दे रखा है, एवरेज दे रखा है। तो x का मान क्या होगा, यानी पूरी संख्याएं नहीं दे रखी हैं, जो संख्याएं हम जोड़ते हैं, जो आंकड़े हम जोड़ते हैं वो सारे नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमें ये पता है संख्या कितनी है, 7 है, और एवरेज कितना है, 12 है। जो चीज़ हमें दे रखी है वो हम उतार लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज यानी कि औसत बराबर क्या होता है,
सभी संख्याओं का जोड़ अपॉन जितनी संख्या हैं। तो संख्याओं को हम उतार लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, 16, 13, 15, 16 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 11x 11 प्लस x प्लस 8 और 7 क्या दे रखा है, ये संख्याएं में दे रखी हैं। ठीक है, पूछा क्या है, x का मान, ये संख्या नहीं दे रखी है, इस ये निकालना है ये संख्या क्या होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। पहले संख्या कितनी है ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हैं, ये लिख लेंगे 7 संख्या नीचे, जितनी संख्या होती है वो नीचे और ऊपर जोड़। अब उतार लेते हैं इसे। औसत कितना दे रखा है, 12। जो चीज़ दे रखी है उसके नीचे उसे उतारेंगे। एवरेज कितना दे रखा है, 12 पहले कह रहा है, औसत बराबर 12 है। ठीक है, यानी इन सब का जो कैलकुलेशन आया होगा औसत निकल के 12 आया होगा, लेकिन एक संख्या का हमें पता नहीं है। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे 16 13 15 11 और 8 प्लस 7 एक्स को छोड़ के, तो आंसर आएगा 70 इन सब का प्लस और प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया 7 का 7 था नीचे। मैंने आपको कहा था कोई भी चीज़ डिवाइड की जब होती है तो ऊपर आके इसकी हो जाती है मल्टीप्लाई की। 12 मल्टीप्लाई 7 और ये तो इधर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसे हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, 12 7 जो होता है 84, ये लीजिए जी 70 प्लस एक्स। ये चीज़ मैंने आपको रूल बताए थे, जब बराबर का साइन लग रहा हो बीच में, अगर यहाँ कोई चीज़ भाग की है तो इधर आके किसकी हो जाती है, मल्टीप्लाई की। इधर कोई चीज़ माइनस की है तो इधर किसकी हो जाती है, प्लस की आके। इधर कोई चीज़ प्लस की है तो इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये रूल मैंने आपको बताए थे, ऐसे ही इसके लिए होता है। अगर कोई मल्टीप्लाई की चीज़ है तो इधर आके डिवाइड की हो जाएगी, कोई जोड़ की है तो इधर आके घटाव की हो जाएगी, और कोई घटाव की है तो इधर आके जोड़ की हो जाएगी। ये यहाँ भाग का था, अपॉन में डिवाइड में आ रहा था, इसलिए यहाँ पे आके गुणा का हो गया। डिवाइड इधर आके क्या हो गया, गुणा का हो गया। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये संख्या देख रहे हो आप 70 प्लस एक्स। देखिए 70 भी यहाँ प्लस का है और एक्स भी यहाँ प्लस का है। ये मैंने आपको बोर्ड मास में रूल बताए थे प्लस माइनस वाले, आपको याद होगा। जब किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वो संख्या प्लस की है। ठीक है जी, तो इसका मतलब इस प्लस का है, तो अगर इस प्लस वाले साइन को हम यहाँ लेके जाएँ, मैंने क्या कहा था, अगर प्लस वाले को डिजिट को, प्लस वाली संख्या को हम यहाँ लेके आएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस की। यानी कि माइनस के 70, प्लस के 70 थे और इधर आके किसके हो गए, वो माइनस के 70। एक कंसेप्ट आप क्लियर करके चला कीजिए। क्लास के बच्चे हैं वो देख रहे होंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप कराना जरूरी है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो आराम से समझ पाएंगे। देखिए मैं बिल्कुल ऐसे करा रहा हूँ वीडियो को, पता नहीं कौन देख रहा हो, बिल्कुल जिस पे नहीं आता हो वो देख रहा हो। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे को कराना बहुत ज़रूरी है। हर तरह के बच्चे वीडियोज़ देखते हैं। देखिए हो सकता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो सकता है थोड़ी लाइट वाइट की प्रॉब्लम है, शेडो वेडो भी पड़ जाती है कभी कभी लाइट आ जाती है चली जाती है। ठीक है ना, मेरी तरफ से आपको नॉलेज बिल्कुल 101% मिलेगी। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग करें और हमें एडवांस लेवल तक अगर हम पहुँचते हैं तो आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे हमारे माई टीचर प्लेटफॉर्म पर। तो 84 में से 70 गए तो बचा गया 14 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 40 आ गई। वो आ गई 40, यानी यहाँ पे जो संख्या होगी वो 14 होगी। कितनी होगी, 14 होगी। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 14 होगी, तभी जो है इसका जो है औसत 12 आया होगा। अगर इसे सॉल्व करके देखना चाहें तो आप देख लीजिए, इतने का आया था 70 आया था इतना, प्लस एक्स था। ठीक है, अपॉन 7, इतने को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अगर 70 में हम प्लस 14 कर दें, 14 हमारा आ गया है ये, तो आगे कितना 84, 84 अपॉन 7, और 7 से 84 को काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। यानी कि हमारा जो एवरेज जो आया था वो बिल्कुल सही आ रहा है, 12 आ रहा है। तो आप ऐसे एक्स में वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि हमारा एवरेज जो है क्वेश्चन जो सही है कि नहीं। हाँ सही है, जो वैल्यू निकल के आई 14, यहाँ जो वैल्यू आएगी 14 आएगी। तब सबको हम प्लस करेंगे। 70 था सबका, एक्स नहीं थी हमारे पास, अगर हमने एक्स भी प्लस कर दिया तो 84 बने, 84 में 7 गए, बचा 12। तो बहुत ही आराम से हम करेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। एवरेज के सारे फॉर्मूले मैं कराते हुए चल रहा हूँ, 2-3 फॉर्मूले में बच रहे हैं, वो आने वाले पार्ट में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। तो 6 क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है तो n का मान है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहली n संख्या, यानी कि पता नहीं है कितनी संख्या, हमें नहीं पता जी कितनी संख्या है, का फर्स्ट n प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या कौन सी थी, नेचुरल नंबर का औसत, यानी कि हमें नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, लेकिन इतना पता है कि उन सब संख्याओं का जो औसत आया था, एवरेज आया था, वो 15 आया था। उन सब संख्याओं का एवरेज आया था 15 आया था। तो संख्याएं कितनी होंगी, कितनी संख्याएं होंगी कि उसका एवरेज जो है n आ जाए। क्वेश्चन टफ है लग रहा है आपको, लेकिन नहीं। प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला था, क्या था नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला भाई,
प्राकृतिक संख्याओं वाला जो एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, याद रखा कीजिए उसको। नंबर्स का ये प्राकृतिक संख्या थी, जो प्राकृतिक संख्या का जो फॉर्मूला था वो क्या था, एवरेज बराबर n+1/2, यही तो था, n+1/2। औसत बराबर ये था प्राकृतिक संख्याओं का। एवरेज कितना दे रखा है, 15। कितना दे रखा है, 15। संख्या हमारे पास है ही नहीं, ठीक है जी, इसे भी कुछ नहीं करेंगे, ये 2 था। तो कोई भी चीज़ जब डिवाइड की होती है तरह किसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई की। तो 15 × 2 n+1, यही रहेगा। इसका आंसर आ गया 15 दूनी 30, n+1। मैंने क्या कहा था, जब कोई भी चीज़ प्लस की हो इधर आगे किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 30 जो +1 का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा, -1। तो इसका आंसर आ गया 29। ये हो गई हमारे पास n, यानी कि ये संख्याएं निकल के आ गई। कोई 29 संख्या होंगी, हमें नहीं पता कितनी संख्या थी, हमें ये नहीं पता कौन कौन सी संख्या थी, लेकिन ये पता है 29 संख्या होंगी, कोई भी 29 डिजिट्स होंगी। कितनी थी, 29 डिजिट्स होंगी, जिसका जो एवरेज निकल के आया तो 15 आया था। तो क्या ये सही है या नहीं, मैंने आपको चेक करना बताया था आपको। अगर आपको एवरेज दे रखा है और संख्याएं दे रखी हैं, मैंने आपको बताया था अगर आपको सम निकालना है, अब आपको सम निकालना है, मान लीजिए इसका योग निकालना है। n तो आपको पता चल गई, संख्या कैसे निकालेंगे कि 29 संख्या होंगी। क्वेश्चन कहा था यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, हमें नहीं पता कितनी संख्याएं हैं, लेकिन उसका औसत पता है हमें 15 है, तो संख्या बता दो जी कितनी होंगी। तो हमने निकाल दिया नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, हमें नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हमें पता था एवरेज का, n+1/2 लगाया, पुट किया, एवरेज 15 था, इसका 2 से मल्टीप्लाई किया 30, तो 29 डिजिट्स निकल के आई, यानी 29 संख्या निकल के आई। कोई भी 29 संख्या होंगी, कोई भी हो सकती हैं, जिनका जो औसत है, जो उनका एवरेज है वो 15 था, निकल आया 29। हमारे पास क्या निकल के आ गई, संख्या निकल के आ गई। ये क्वेश्चन हो गया है ख़त्म, ठीक है। लेकिन अगर इसको प्रूफ करें कि ये बात सही है या नहीं, तो हम कैसे निकालते, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए था। अगर इसको हम एवरेज को फाइंड करते, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, तो एवरेज को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सम चाहिए होता है, यानी कि 29 संख्याओं का जो है योग, सबका जोड़, और अपॉन संख्या कितनी है, संख्या 29 थी, ठीक है। और जब सम हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवरेज कितना था भाई, सम इक्वल टू क्या था, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि दी हुई संख्या, युग्मों की संख्या या फिर आंकड़ों की संख्या। तो सम बराबर क्या हो जाएगा, 15 ये था और 29 ये थी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, संख्या कितनी थी, 29 थी। तो ये आ गया हमारे पास 435, तो इसका टोटल आया हमारे पास, वो आ गया 435। अब आगे से सॉल्व करना चाहें हम, हमारे पास अब 435 आ गया। अब आप अगर एवरेज निकालें, अब आप एवरेज निकालें, तो हमारे पास एवरेज निकालें तो देखिए अब हमारे पास सम भी है, 29 संख्याओं का सम भी है भाई, 29 संख्याओं का जोड़ कितना होगा वो भी है, और संख्या भी है 29, ठीक है। तो एवरेज जो आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, 29 संख्या थी और सबका टोटल कितना था 435, ये जाएगा 15 बार, और ये आ गया एवरेज 15, और हमें एवरेज क्या दे रखा था, 15 ही दे रखा था। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप सब चीज़ निकाल सकते हैं, उसकी संख्या भी निकाल सकते हैं, उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, उसका सम भी निकाल सकते हैं, योग भी निकाल सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट मजबूत रखें, अगर आप अपनी जड़ मजबूत रखेंगे ना, तो कितनी तेज़ आंधी तूफान कुछ भी आए वो हिलने वाले नहीं हो आप, ठीक है। आप सह जाओगे उस चीज़ को और आराम से निकाल ले जाओगे क्वेश्चन को। इसमें हमें पता ही नहीं थी कितनी संख्या है, बस ये पता था कि भैया एवरेज इतना आएगा, हमें नहीं पता कितनी संख्या है, एवरेज पता है हमें तो खाली, ठीक है। एवरेज पता है ना, लगा दिया, नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज पता था, फॉर्मूला पता था एवरेज का, लगा दिया हमने, संख्या निकाली, ये लीजिए। अब इस संख्या निकाल आई, इससे आपको सम भी पता चल जाएगा, हम सम भी पता लगा लिए, ये गया कि सब 29 संख्या जो थी उनका जो है योग कितना होगा, सम कितना होगा वो भी निकाल दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 435। और ये 15 आया कैसे वो भी हमें पता चल गया कि 29 संख्या जो थी उसका सम था ये 435, संख्या थी डिजिट थी 29, एवरेज निकलेगा 15, सही आ रहा है। सारा कुछ निकाल दिया हमने, हर चीज़, संख्या भी निकाल ली, सम भी निकाल दिया, और साथ के साथ एवरेज भी निकाल लिया। एक ही क्वेश्चन से सब कुछ समझ गए, हो गया आप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। तो अंतिम 4 प्रश्न और देख लेते हैं इस पार्ट में, इस वीडियो में। ये तीसरा पार्ट यहाँ फिनिश करेंगे, अगले पार्ट में थोड़े से और बड़े लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, और एक कंसेप्ट और रह गया उसे और फिनिश कराएंगे। 2-3 पार्ट और लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे, एवरेज का टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, बेसिक से एडवांस तक। देखिए
क्वेश्चन कह रहा है 7th, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है जी, प्रथम 10 यानी कि फर्स्ट 10, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश कीजिए आप। फर्स्ट 10, पहले 10 संख्याओं के वर्गों का औसत। तो प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत का मतलब क्या है? फर्स्ट 10 नंबर्स स्क्वायर एवरेज, यानी पहली जो 10 संख्याएं होंगी, पहली जो 10 संख्याएं यानी पहली जो काउंटिंग सी नंबर्स होते हैं, कौन से होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक? 10 तक। लेकिन नंबर्स का नहीं, इनके स्क्वायर का, वर्गों का। वर्ग माने स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का क्या निकालना है? एवरेज। अब थोड़ा टफ हो जाएगा ये करना। देखिए अगर 1 का हमें पहले जाते हैं इन्हें सॉल्व करनी पड़ेगा हमें। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है, इन सबको सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे 10 तक करते हुए चलेंगे, फिर उन सबको हम प्लस करेंगे। तब प्लस करने के बाद 10 में से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि संख्या कितनी पूछी है? 10 पूछी है, तो ऐसे टफ हो जाएगा। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। अगर नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज पूछे, कितनी भी पूछे, फर्स्ट 10 का पूछ ले, फर्स्ट 20 का, फर्स्ट 100 का, पहले 10 का, पहले 50 का, अगर नंबर्स का जो है स्क्वायर का एवरेज पूछे, औसत पूछे, तो हम क्या करेंगे? तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, एवरेज जो है, एवरेज बराबर n+1 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई हुआ, आपको पता है 2n+1 अपॉन 6। तो n यहाँ क्या मान लेंगे? n क्या है? 10। पहले 10 संख्याओं को निकलवा रहा है तो 10, तो 10+1 पुट कर देंगे। और इसका सम का भी मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, आपको दूसरे पार्ट में याद होगा। अगर इन संख्याओं का हमें योग निकालना, सम निकालना तो क्या होगा? 10+1 2 × 10+1 अपॉन 6, इसे सॉल्व करेंगे 11, और इसका कितना आ जाएगा देखेंगे? 2 10 या 20 और 1 21 अपॉन 6। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 21, 11 × 21 को, तो आंसर आएगा 231 अपॉन 6। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपस में, तो इसका आंसर आ जाएगा 38.5, 38.5। तो ये आ गया इसका एवरेज। क्या आ गया? सम आ गया। फॉर्मूला आप समझ गए होंगे क्या होगा। और अगर इसी का योग निकालना है, पहली 10 संख्याओं के वर्गों का योग, फर्स्ट 10 नंबर्स स्क्वायर, सम निकालना है। सम निकाल के दिखाइए इसका योग क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला मैंने अलग से लिखाया था आपका। सम का जो फॉर्मूला था, योग का जो फॉर्मूला था, वो क्या था? यही था, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। 1/6 इसमें n हो जाएगा, फिर n, बाकी पीछे यही रहेगा। n+1 मल्टीप्लाई 2n+1, बाकी ये सब यही रहेगा। बस ये n ज़्यादा बढ़ गया है, अपॉन 6 था उसमें, देखिए अपॉन 6 था, इसमें बस n और बढ़ गया है। तो n में पुट करते जाइए आप 10 को, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका योग निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? इसका जोड़ निकल के आएगा। इन सब पहली संख्याओं का, पहले 10 संख्याओं का पूछ ले, पहले 20 संख्याओं का पूछ ले, पहले 30 संख्या, पहले 100 संख्याओं के वर्गों का जो है योग पूछ ले या एवरेज पूछ ले, अब आप आराम से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने स्क्वायर का देखा, अब हम देखेंगे घनों का। तो चलिए, तो क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 30 संख्याओं के घनों का औसत, यानी फर्स्ट 30 नंबर्स क्यूब निकालेंगे। इसको समझिए, इस क्वेश्चन को, 8वें क्वेश्चन को। फर्स्ट 30 नंबर्स का क्यूब, नंबर्स का क्यूब का जो है CUB, क्यूब का जो है क्या निकालना है? हमें एवरेज निकालना है। क्यूब एवरेज, क्यूब क्या होता है अब आप समझने की कोशिश कीजिए। यानी पहली 30 संख्याएँ ऐसी, पहली 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे करके 30 तक संख्या लिखिए, और उनकी क्यूब का एवरेज निकालना है। किसका? घन का। यानी कि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 × 1 1, फिर 2 × 2 × 2, पहले तो इसे आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। 2 2 4 2 8, फिर 3 × 3 × 3, एंड 3 3 9, 3 27, 3 3 9 27, 3 3 9 27। इस तरह से आप 30 तक सॉल्व करते जाइए, और जो आंसर निकल के आएगा उन सबको जोड़िए, और फिर जो 30 से डिवाइड करिए। तो टफ पड़ जाएगा आपको सबको जोड़ना। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एवरेज निकालने का और सम का, दोनों का। अगर पहली 30 संख्याओं, पहली 20 संख्याओं, उनके घनों का एवरेज पूछे, औसत पूछे, या फिर क्यूब का जो है आपसे सम पूछे, जोड़ पूछे कि इन सब का जोड़ बता दीजिए आप, पहले 30 संख्याओं के घनों का या पहले 50 संख्याओं के घनों का, यानी पहले 100 नंबर्स के क्यूब का आप एवरेज बता दीजिए या सम बता दीजिए। तो आप कैसे बताएंगे? उसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ। n+1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो दूसरे पार्ट में। तो n क्या मानेंगे यहाँ पर? n जो है 30 है,
क्योंकि पहले 30 संख्याएं पूछ रहा है। फर्स्ट प्रथम 30 संख्याओं के घनों का औसत, फर्स्ट 30 पूछा तो n हो गया 30, तो पुट कर देंगे n में 30 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। 30 ये रहेगा, इसका जो आगे कितना आ गया 30 और 1 31 बटे 2 का स्क्वायर, ठीक है। 30 इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि दोनों पे स्क्वायर है, तो 31 का 31 से स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31 इंटू 31 करेंगे तो 961 अपॉन 4 ये मल्टीप्लाई का। अब इसके काट के देखेंगे, देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 बार 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा 2 से 15 बार। आप ये मत कहिएगा 961 कैसे आ गया, 31 पे स्क्वायर यानी कि 31 इंटू 31 और 2 पे स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर का मतलब ये इन दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई होंगी 2 बार। अब आप देखिए 15 इंटू 961 ये रह गया और अपॉन 2 ये रह गया। इसे हम सॉल्व करेंगे जब, तो इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसका आएगा 14415 डिवाइडेड बाय 2, गुणा करके देख लीजिएगा और इसका आंसर जो निकल के आएगा, एवरेज जो निकल के आ जाएगा, इसका 2 से भाग जब आप करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और इस तरह से जब आप करेंगे 7207.5 इसका क्या आएगा एवरेज, इसका क्या आएगा एवरेज निकल के आ जाएगा 7207.5, 7207.5 ये आ गया इसका एवरेज। ये हमने एवरेज फाइंड कर लिया, ये था एवरेज का फॉर्मूला। यहीं इसका मैं सम का फॉर्मूला लिख दूं, अगर आपसे, ये तो एवरेज था, औसत निकालना सीख गए आप कि घनों का जो है औसत पहले 30 संख्या होगा, 20 संख्या होगा, जितना ही पूछे 50 का 100 का 1000 संख्या होगा आप निकाल देंगे। अगर आपको सम पूछे कि इन संख्याओं का सम क्या होगा, योग क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला होगा, तो उसमें क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2 और इन सब का स्क्वायर। वहाँ सिर्फ n प्लस 1 का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ n प्लस 1 अपॉन 2 का हो रहा था, n का नहीं किया था, लेकिन इसमें सबका स्क्वायर होगा। वैल्यू पुट कर लीजिए और इसका जो है आप जो है 30 नहान लगा के देख लीजिए और इसका जो है सम भी आपको निकल के आ जाएगा। बहुत ही आराम से क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इसे अपने अंदर लेने की और प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको आराम से ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है क्लियर होता चला जाएगा। देखिए जब आपको कंसेप्ट क्लियर होता चला जाया करे ना, तो क्वेश्चन उठा के देखा करिए, क्वेश्चन लीजिए, गूगल से लीजिए, साइड बुक से लीजिए कि भाई एवरेज का फॉर्मूला हमें आ गया, सम संख्याओं का भी आ गया है, सब सारे मैं फॉर्मूले करा चुके हैं, रिवीजन करा रहा हूँ दूसरे पार्ट में। ये तीसरा पार्ट है, पहले दूसरे पार्ट का रिवीजन करा रहा हूँ इसमें, और ये चौथा पार्ट आएगा, 5वां पार्ट आएगा, उसमें नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ नए कंसेप्ट रह गए 1-2 और वो भी क्लियर करा देंगे, वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, ठीक है। ये अभी बेसिक में इसलिए ख़त्म करा रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए ख़त्म करा रहा हूँ ताकि जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कंपटीशन के बच्चे हैं, थोड़े से कर लें, और कंपटीशन के बच्चे थोड़ा सा एडवांस और पढ़ लेंगे आगे की उसमें। क्योंकि देखिए हर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है इसकी, ये जो वीडियो है मेरी, ये हर कोई बच्चा देख रहा है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, जिसको टॉपिक क्लियर करना होगा वो आके देख रहा है। वो क्लास का बच्चा भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकता है सीख रहा हो, पेरेंट्स भी सीख के बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे भी खुद पढ़ के जो सीख रहे हैं, तो कोई भी हो सकता है, तो उसे आराम से जो क्लियर होना चाहिए हर टॉपिक। 9th क्वेश्चन देखते हैं, 3, 7, 11, 15 ऐसे तरह। 9th क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, इस तरह से संख्या 79 तक जाएंगी और उसका जो है हमें एवरेज फाइंड करना है कि क्या होगा, यानी कि ऐसे संख्या जा रही हैं और इसका जो है हमें क्या करना है एवरेज फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था जब कोई सीरीज दे रखी हो, जब कोई संख्या दे रखी हो, तो एक बार एक चीज़ ज़रूर चेक कर लें क्या उसके बीच का अंतर जो है समान है। इसके और इसके बीच में 3 और 7 में 4 का अंतर है, 7 और 11 में 4 का अंतर है, वही 3 + 4 = 7, 7 + 4 = 11, 11 + 4 = 15। यानी कि ये हमें पता चल गया कि इसकी जो इस सीरीज का जो डिफरेंस है, यानी कि जो अंतर है वो क्या है, डिफरेंस जो है, अंतर जो है क्या है, समान है, सेम है, ठीक है। और जब सेम होता है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कुछ नहीं करना होता है, पहली संख्या उठा लीजिए और लास्ट संख्या उठा लीजिए, आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एवरेज बराबर क्या था मैंने आपको बताया था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ देंगे अपॉन 2 कर देंगे। पहली संख्या थी 3 और लास्ट संख्या थी 79 अपॉन जो हो गया 2, इसे प्लस करिए ज़रा, ये हो गया 82 अपॉन 2, 2 से 2 इसे काट देंगे, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसका आ गया एवरेज जो आ गया वो आ गया 41। क्या आ गया भाई एवरेज, इसका औसत जो आ गया, इसका एवरेज जो आ गया वो आ गया 41।
तो डरा ना करें क्वेश्चन को देख के, भाई क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रही, 79 तक कैसे प्लस करेंगे सबका, अब इसका प्लस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीरीज देखिए क्या उसका अंतर सेम है। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उस पर कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर होगा, और नहीं हो रहा होगा तो वो सिंपल से बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहा होगा, या तो एवरेज पूछ रहा होगा या सम पूछ रहा होगा, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। कंसेप्ट सारे क्लियर करके चल रहा हूँ। 2-3 कंसेप्ट और हैं, वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, जो बच्चा कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है 1st to 10th लेवल की, उसमें आएंगे तो वो चौथे पार्ट में उन्हें भी मैं करा दूंगा, दोनों तीनों कंसेप्ट को, और आराम से आप कर लेंगे। वो ऐसा होता है कि दिया हुआ औसत ये है, उसमें अगर चेंज कर दें तो नया औसत क्या बन जाएगा, दी हुई संख्या गलती से ये पड़ गई है, अगर ये संख्या होती तो क्या होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं करा दूंगा। कुल 25 संख्याएं हैं, पहली 12 संख्याओं का औसत ये है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत ये है, 13वां स्थान क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखेंगे 4th पार्ट में। तो आप दिक्कत ना लें बिल्कुल भी। 9 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। गुणज माने मैंने बताए थे मल्टीपल्स। क्या बताए थे? मल्टीपल्स। क्या बताए थे? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मैंने बताए थे किसके पूछे? 8 के प्रथम 9, पहले 9, फर्स्ट क्या पूछा है? फर्स्ट 9 मल्टीपल्स पूछे हैं 8 के। और मैंने क्या बताया था? जिसके पूछे जाएँ उसकी टेबल हम लिख लेते हैं। 8 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 8 64, 8 9 72। तो यहाँ तक आ गए, देखिए आपको दिख गया होगा। तो ये 9 गुणज हो गए, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 गुणज हो गए। और मैंने भी आपको बताया था सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी कि जब इस तरह से डिफरेंस सेम हो, अभी ऊपर ही बताया था मैंने, डिफरेंस जो है सेम हो, अंतर समान हो। क्या हो? अंतर क्या हो? समान हो। और खासकर मल्टीपल्स वाले क्वेश्चंस में ये आता है। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इनडायरेक्टली भी। तो मैंने बताया था जो डायरेक्ट तैयारी कर रहे हैं वो कुछ ना करें, जिस संख्या का गुणज पूछ रहा है उसे उठा लें, सिंपल। और कहाँ तक पूछ रहा है? 9 तक पूछ रहा है, 9 तक पूछ रहा है, तो उसका मल्टीप्लाई उसमें कर दें। 8 9 72, 2 संख्या आती, दोनों से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 72 आउट हो गया 80, और 2 से ये गया 40 बार। क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 40। और जो फॉर्मूला था, देखिए जो डायरेक्ट आपने कर दिया कंपटीशन वाले। अब फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो तमीज़ से लिखिएगा, एवरेज यानी कि औसत बराबर क्या होगा? वही फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। फर्स्ट नंबर 8 था, लास्ट नंबर 72 अपॉन 2। 70 और 8 80 अपॉन 2, ये गया कितनी बार? 40 बार। 40, इसका क्या आ गया? एवरेज आ गया, औसत आ गया। बड़ा ही आसान से हमने औसत निकाल दिया आराम से 40। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं। आपको घबराने वाली बात नहीं है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जिस भी संख्या के प्रथम 9 पूछे, 10 पूछे, 5 पूछे, फटाफट से पहली संख्या को उठाओ, जहाँ तक पूछ रहा है उससे उसका मल्टीप्लाई कर उसको, और उसको जो है जोड़ देंगे। जैसे पहला संख्या थी 8, पूछा कहाँ तक था? 9 तक। 8 9 8 72 होता, उसको आंसर को उठा लिया, दोनों प्लस करके अपॉन 2 से काट दिया। जी जल्दी जल्दी हो जाएगा आराम से। तो 3rd पार्ट एवरेज का होता है ख़त्म। यहाँ से 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब 4th क्वेश्चन में, 4थे पार्ट में, 5वें पार्ट में कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नए कंसेप्ट को देखेंगे। जितना मैंने दोनों पार्ट में कराया था उसका इस तीसरे पार्ट में सारा कुछ रिवीजन करा दिया है। और कुछ नए एडवांस लेवल पे कुछ नए क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में, अगले 1-2 पार्ट और लाएंगे, और एवरेज का पार्ट जो फिनिश हो जाएगा, कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपसे अनुरोध है हाथ जोड़कर, उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचा दें, हमारी मेहनत को जो थोड़ा वसूल हो जाएगी, जिनको जो है वाकई में इन वीडियोज़ की ज़रूरत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखा करें कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, और सुझाव दें अपना। कुछ नया जो है हम करने की कोशिश करेंगे आपके ज़रिए, अगर आप कुछ नया बताते हैं हमें तो। और वैसे मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पर आकर, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सोशल वर्क है मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए, खास करके जो वाकई मेहनत करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो हमें पढ़ाने वाला हो उंगली पकड़कर। तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ अपनी तरफ से। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।